बस ठीक। तो आपके हस्बैंड का क्लाउड है, नहीं तो डजंट मैटर। तो फिर मैं एक्सेस कैसे करूंगी? तो आपके पास पासवर्ड होगा ना? आपके हस्बैंड का अकाउंट नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ उसका अरेबिक एसओएस का, अगर उसके क्लाउड पे आप डालेंगे तो, लेकिन उसके लिए टू साइन इन टू दैट, जो हमने ईमेल एड्रेस हाँ 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 हाँ। उससे अगर करेंगे तो होगा, उससे साइन इन तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्योंकि जूम मेरे पास ये जूम प्रो है ना, हाँ, लेकिन वो भी मेरे हस्बैंड का अकाउंट है। you have to send me the तो फिर क्या करूँ, रिकॉर्ड टू दिस कंप्यूटर करूँ या क्लाउड करूँ? फिर आप मुझे भेज, कंप्यूटर पे भी करेंगे तो आपको मुझे भेजना ही पड़ेगा, राइट? एक्सेस मैं नहीं कर सकती। हाँ तो बस ठीक है, भेज दीजिएगा। चलो ठीक है, अब लेट इट बी एज इट इज। चलिए जी, हम अपना जमायर का टॉपिक कर रहे थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जमायर क्या चीज होते हैं। इंग्लिश में हम इनको प्रोनाउंस कहते हैं, एंड दे आर बेसिकली वर्ड्स विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, और ये लोगों की जगह, यानी किसी मर्द या किसी औरत या किसी मुजक्कर या किसी मोनस जानदार चीज के लिए की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेजान चीजों के लिए भी जमायर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अरबी में भी यही असलूब है। अरबी में भी आप जानदार और बेजान चीजें दोनों के लिए जमायर इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमने देखा था कि कुछ जमायर, थोड़ा सा मैं शुरू में पीछे करेंगे, कुछ जमायर इंडिपेंडेंट वर्ड्स के तौर पर होते हैं, जिनको हम डिटैच्ड जमायर कहते हैं, डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, एक होते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस और दूसरे होते हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। दो डिटैच्ड या इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हम पढ़ चुके हैं, और वो कौन कौन से हैं? हुआ एंड हिया। एक ही के लिए और एक शी के लिए। हुआ हो गया ही का, और हिया हो गया शी के लिए। ठीक, और ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी और लफ्ज के साथ अटैच नहीं होते। इनको किसी इसम के आखिर में आने की जरूरत नहीं है, इनको फेल के आखिर में आने की जरूरत नहीं है, इनको किसी हर्फ के आखिर में भी आने की जरूरत नहीं है। दे विल अपीयर एज दे आर। ठीक है, एज इंडिपेंडेंट वर्ड्स। अच्छा, ही और शी हो गया। इसके बाद हमने अटैच प्रोनाउंस शुरू किए थे। अटैच प्रोनाउंस की खास बात क्या होती है कि ये जमायर या तो किसी इसम के आखिर में जुड़ जाएंगे, या किसी फेल के आखिर में जुड़ जाएंगे, या ये किसी हर्फ के आखिर में जुड़ जाएंगे। और इन तीनों सिचुएशंस में इनके माने में कुछ ना कुछ तब्दीली इन द सेंस इस तरह से आती है कि जब वो फेल के साथ होगा तो वो एक जुमले का फेलिया जुमले का हिस्सा बनेगा। जब वो किसी इसम के साथ जुड़ा होगा तो उसका एक ताल्लुक शो होगा। हर्फ के साथ होगा तो थोड़ा सा फर्क होगा। हम बारी बारी देखते जाएंगे तो हमें और अच्छा क्लियर होता जाएगा। पहले बस ये याद रखिएगा कि हा से शुरू होने वाले तमाम जमायर वो थर्ड पर्सन के लिए होते हैं, जिसको हम वो कहते हैं। ठीक है, हा से जो शुरू होते हैं ना, हा पे पेश आ गई, हा पे एक्चुअली पेश ही होती है। ठीक है, हा पे पेश आ गई, ये क्या होगा? थर्ड पर्सन के लिए। इसी तरह आगे जब जाएंगे तो हमने काफ से शुरू होने वाले जमायर पढ़े, और काफ से जो शुरू होते हैं जमायर वो सारे सेकंड पर्सन के लिए हो रहे हैं। किससे? वो शख्स जिससे आप डायरेक्टली मुखातिब हैं। ठीक है, कुरान में जहां जहां काफ वाले जमायर इस्तेमाल हुए ना, इट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला इज डायरेक्टली एड्रेसिंग आइदर दैट वन पर्सन, either that one man as you, or that one woman as you, woman यानी you female, or a bigger group of men or women. ठीक, हाँ हूँ ही सारे तीनों जो हैं वो किसी थर्ड पर्सन के नहीं, हा हु ही इन द सेंस, हाँ हा हु ही, आगे हम हुमा पढ़ेंगे, हुम पढ़ेंगे, ये सारे थर्ड पर्सन वाले होंगे। जो भी यानी जो भी इस यानी हर्फ हा से शुरू होगा ना, जिसको हम जब आगे कोई चीज ज्वाइन हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमेशा थर्ड पर्सन के लिए होगा। ठीक है, और जो जमायर काफ से शुरू होंगे ना, काफ पहले भी तो ये काफ जबर का, काफ जेर की होगा, आगे जाएंगे कुमा भी आएगा, फिर कुम भी आएगा, ये सारे सेकंड पर्सन डायरेक्टली पर्सन स्पोकन टू, यानी तुम एक मुजक्कर, तुम एक मोन्नस, ये है वो मोन्नस उस। ठीक है, उस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ किताबू हा, किताबू हा, यस उस मोन्नस की किताब। ठीक है, यानी उस वाला माना देना होगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ किताबू का, तो फिर तुम्हारी किताब। डायरेक्ट जिससे बात हो रही हो उसकी बात होगी। ठीक है, और काफ से जितने भी शुरू होंगे उसमें हमेशा डायरेक्ट बात हो रही होगी। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। हु जो है ये वो उस मुजक्कर के लिए होता है। ठीक है, अच्छा फिर आ गया, इसमें एक पॉइंट ये था कि हा के नीचे जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकता है, राइट, और ये दोनों एक ही होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम।
चाहे वो खड़ी जेर हो, उल्टी पेश हो, जो भी हो, है ये सारे एक ही। इसके बाद हा जबर अलिफ हा, ये उस मोन्नस के लिए हो गया, जैसे हमने भी कहा किताबू हा, उस मोन्नस की किताब, ठीक है। और इसमें हा जबर अलिफ हा आ जाता है, ठीक, हा जबर अलिफ हा। अच्छा, फिर क्या आता है जी, इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा काफ की जमीर, ठीक है, डायरेक्ट द पर्सन डायरेक्टली स्पोकन टू। एंड द इजी थिंग वाज, इसमें काफ जबर का तुम मुजक्कर के लिए और काफ जेर की तुम मोन्नस के लिए, ठीक है, तुम मोन्नस के लिए, का की, उससे मुजक्कर मोन्नस ऑलरेडी खुद ही हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हम कहते हैं, हम जैसे कहते हैं ना, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु, तो ये जब काफ जबर का कहेंगे तो यू आर एड्रेसिंग अ मेल, और अगर आप किसी फीमेल को कहेंगे कि अल्लाह तुम्हें जजा दे, तो हम कहेंगे जज़ाकिल्लाहु, ठीक है, जज़ाकिल्लाहु, जिसमें जजा जो है जबर और जबर वाला फेल है, ठीक है, जजा क्या है, जजा जबर जबर वाला फेल है। इसमें आपको पता है सबर सबरा वाला जो फेल होता है उसमें पेश वाला इसम आ जाता है, ये इसमें अल्लाहु इसका काम करने वाला आ गया, तो इसमें हम क्या कहेंगे, अल्लाह जजा दे तुमको। अब की अगर बोल दिया तो इसका मतलब मोन्नस है, अगर मुजक्कर था तो हम का बोल देंगे। हम हमेशा जज़ाकल्लाहु खैर कहते हैं ना हाँ, एक दूसरे को, नॉर्मली कभी सुना ही नहीं है जज़ाकल्लाह कोई कह रहा नहीं थोड़ी सी जज़ाकल्लाह। नहीं, एक्चुअली अरबी तेज बोलते हैं ना तो हमें लगता है जैसे वो ही है, लेकिन वो हल्का सा एक कहा हुआ था पहले मैं जज़ाकिल्लाह, हाँ, और अगर बहुत सारों को बोलना तो आप कहेंगे जज़ाकुमुल्लाह, हाँ, वो तो ये नहीं जनरल हो जाता है, जैसे हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, उसमें सारे मर्द What औरतें, date are you looking to move in? Before बाइया की भी मैं लिखती हूँ अक्सर जी, बाइया की तो मैं भी कह देती हूँ, लेकिन जज़ाकिल्लाह मैं कभी अच्छा, अच्छा, फिर क्या था, एक काफ जबर का की एक्सेप्शन थी, और वो ये थी कि कभी कभार काफ जबर का एज अ हर्फ, एज अ डिफरेंट फ्रॉम जमीर, काफ जबर का अलग हर्फ कभी कभार इसम के शुरू में अटैच हो जाता है, इसम के शुरू में, इन दैट केस वो किसके लिए होता है, हाँ, तशबीह के लिए। हाँ, की तरह, की माने, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। कज़ालिका की तरह बोलते हैं, आपने कभी माना देखा है, इसी तरह, हाँ, कमसली, बारिश की, सॉरी, मैंने मिसाल, इस मिसाल की तरह, ठीक है, या कसय्यिबिन, बारिश की तरह, ठीक, कदा भी, यस बिल्कुल, आले फिरौन की तरह। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये हो गई एक एक्सेप्शन, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए थे अपनी उससे पहले, छुट्टियों से पहले। अब हम पेज नंबर 33 से शुरू करेंगे, और इसमें क्या है जी, इसमें हुमा, कुमा और तुमा, एक ही फैमिली के 3 सेट्स हैं। इसमें हुमा और कुमा जो है ना, ये तो समझे भाई हैं, हुमा और कुमा भाई, तकरीबन जुड़वा भाई जो नहीं होती, जिनकी शक्ल सिर्फ फर्क होती है और बाकी जो है वो सेम सेम उनकी एज और देयर बोर्न एट द सेम टाइम। हुमा और कुमा जो है ये जुड़वा है, और तुमा इनका कजन है, ठीक है, तुमा इनका कजन है, इसको हम सेपरेट रखेंगे। हुमा कुमा दोनों भाई तकरीबन जुड़वा, ये तुमा जो है वो फूफीजाद है, ठीक है, फूफीजाद है ये, ज्यादा हाजरा उसको उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है। हुमा कुमा भाई है, नहीं ये ऐसे नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हुमा और कुमा अटैच्ड जमायर है, जो कि हम सारे अब तक जितने भी पढ़ चुके हैं वो तमाम के तमाम अटैच जमायर थे, राइट, यानी हुआ और हिया को हटा के सारे अटैच जमायर थे। ये हुमा और कुमा भी दोनों अटैच जमायर है, फर्क सिर्फ ये है, अच्छा, और ये तीनों के तीनों, 2 भाई जुड़वा और एक कजन, ये तीनों के तीनों 2 नंबर को शो करते हैं, 2 अदद को, तस्निया जिसको बोलते हैं, अरबी में उसको तस्निया बोलते हैं, लेकिन अगर तस्निया ना भी याद रहे आप कहें, आपको बस ये याद होना चाहिए, हुमा, कुमा और तुमा विल रिप्रेजेंट 2, ठीक है, जिसमें हुमा और कुमा जमीर है, अटैच जमीर, जो हम पढ़ चुके हैं, राइट, उसी तरह की जमीर, अटैच जमीर जैसे हम पहले भी पढ़ चुके, ये दोनों इसम के आखिर में या फेल के आखिर में या हद के आखिर में अटैच होंगे, ठीक। तुमा इससे सेपरेट है, इसलिए मैं अभी इसकी बात नहीं करती, पहले मैं हुमा और कुमा की बात करूंगी। हुमा क्या होता है जी, हुमा मीन्स वो दोनों या उन दोनों, मैंने आपको कहा था ना,
हा से जो भी जमीर शुरू होगी वो की बात करेगी, वो दोनों या उन दोनों का माना आएगा। ठीक है, ये आपका भाई नंबर 1 हो गया। भाई नंबर 2 क्या है जी? कुमा। थोड़ा स्लो बताइए। हाँ, हुमा। हुमा क्या है जी? हुमा आपका वो दोनों या उन दोनों के लिए आता है। ठीक है, हाँ, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है। हुमा, कुमा और तुमा, तीनों में मेल फीमेल दोनों शामिल है। इट विल बी द सेम वेदर इट इज ऑल मेल और इट इज अ मिक्स ग्रुप और इट इज ऑल फीमेल। इवन अगर ऑल फीमेल भी है तो भी हुमा, कुमा, तुमा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा, हा वाली हो गई थर्ड पर्सन के लिए, उन दोनों और वो दोनों। कुमा जो है वो आएगा तुम दोनों के लिए, चाहे वो तुम दोनों मोन्नस हो, मुजक्कर हो, कुछ भी हो। ठीक, कुमा तुम दोनों के लिए। कुमा तुम दोनों के लिए आएगा। अभी हम तुमा को नहीं छोड़े, सिर्फ हम कुमा की बात करें। ठीक है, ये दोनों जो भाई हैं उनकी बात करें। एक का शुरू हुआ हा की पेश के साथ, दूसरा शुरू हुआ काफ की पेश के साथ। ठीक, वो दोनों और तुम दोनों। अब देखते हैं इनकी अटैच कैसे हो रही है, इसम और फेल और हर्फ के आखिर में। अच्छा, हुमा जब इसम के आखिर में अटैच होगा, माना उन दोनों या अपना अपनी अपने हो सकता है, जैसे हमने देखा था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब जमीर इसम के साथ अटैच होती है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में ताल्लुक शो करना होता है। कभी कभार ओनरशिप वाला ताल्लुक होता है, कभी जस्ट नॉर्मल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ ना, किताबुहुमा, किताबुहुमा, इसका क्या माना करेंगे हम? उन दोनों उन दोनों की उन दोनों किताब। की किताब। ठीक है, इसमें एक ओनरशिप वाला मामला है। लेकिन अगर हम कहते हैं रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, उन दोनों का रब, इसमें ओनरशिप नहीं है। ठीक है, इसमें ओनरशिप नहीं है लेकिन एक ताल्लुक है। ठीक, अच्छा, इसम के आखिर में जब भी जमीर आएगा, वो जमीर इसम को क्या करेगा? वो जमीर इसम की दोनों बुनियादी निशानियां रिमूव कर देगा। ना उस इसम के शुरू में अल आ सकता है, ना उस इसम के आखिर में तनवीन आ सकती है। ठीक है, तो कभी भी हम जब भी इस तरीके से बात करेंगे ना, तो हमने ये केयरफुल रहना है कि हम अल ना बोले। अल ज्यादा अल इज समथिंग जो कि हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ होता है तो हम कभी बोल देते हैं। लेकिन ये अगर पॉइंट याद रहेगा ना आपको, तो आपको यू कैन करेक्ट योरसेल्फ कि क्या, कि जमीर जिस भी इसम के आखिर में अटैच हो, उसके शुरू में अल भी नहीं हो सकता, आखिर में तनवीन भी नहीं हो सकती। गोलता हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने जो बाकी इसम की निशानियां पढ़ी हैं उनमें से हो सकती है कोई भी निशानी, लेकिन जो दो बुनियादी निशानियां वो नहीं हो सकती। और वो कौन सी है जी? अल एंड तनवीन। ठीक है, अल और तनवीन नहीं होगा। और इससे फिर क्या एक कंफ्यूजन पैदा होती है। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड विच इज अटैच्ड टू द प्रोनाउन, क्या ये वर्ड इसम है या फेल है। क्योंकि जब इसम के शुरू में अल भी नहीं होगा, आखिर में तनवीन भी नहीं होगी, तो फिर इंसान थोड़े से कंफ्यूजन में कभी पड़ सकता है कि यार क्या ये फेल तो नहीं है, क्योंकि इसम की तो निशानियां नजर ही नहीं आ रही, और वो हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके आखिर में जमीर लगी हुई है। तो इसका हल क्या है, कि जब आप एक ऐसा लफ्ज देखें अटैच जमीर के साथ कि जिसको आप फेमिलियर नहीं है, अगर तो हो रब्बुहुमा, इट इज इजी, कलमुहुमा, बैतुहुमा, ये सब इजी है, दीज आर वर्ड्स वी आर फेमिलियर विद, हमें पता है ये इसम है। लेकिन जब आप एक ऐसा लफ्ज देखते हैं जिसमें आप श्योर नहीं है कि ये इसम है या फेल, तो आप पहले उसके ऊपर फेल के निशानियां लगाकर चेक करेंगे, क्या इस पे कोई फेल की निशानी तो नहीं है, या तालिफ और नून वाले फेल की निशानी शुरू में नहीं है। अच्छा, आखिर में जो ता, ती, तू, अत, वो वाली निशानियां तो नहीं है। फेले अमर की कोई निशानी तो नहीं है। जब फेले अमर की निशानियां कैंसिल हो गई, नहीं इसमें कोई भी नहीं है, तो फिर आप इसको इसम के बॉक्स में डाल दें। और फिर आपको पता है कि आपने इसका माना ताल्लुक बना के करना है। ठीक है, इसमें ताल्लुक देना। अच्छा, इधर आप देखेंगे कि जो वर्ड्स दिए हुए ना, देर ऑल मिक्स्ड। इसमें इसम, हर्फ और फेल को अलग अलग नहीं किया हुआ। वाई? क्योंकि 2 का जो नंबर है जमायर में, या जो 2 के नंबर के साथ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ना, वो कुरान में बहुत कम है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बता दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अबू, अबू हुमा, अबू हुमा क्या होगा, इसम होगा या फेल होगा? अबू, इसम, इसम बाप। ठीक है, और इसका माना इजी है, उन दोनों का बाप। फिर हूता, यस, ठीक है, हूता हुमा, मछली, उन दोनों की मछली। ठीक है, अच्छा, फिर देखेंगे इरहम हुमा, ये जब इंशाल्लाह हम यस रब इरहम हुमा, एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये अभी आएगा इसमें वर्ड में, तो हम देख लेंगे। वैसे ये फेल अमर है। फिर ला तनहर हुमा, ये भी ये क्या फेल होगा? अमर होगा। फेल अमर
नहीं ला और ता वाला मत तो ता वाला फेल आ गया, ठीक है। हमने हाँ ला और ता इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ता वाला फेल नजर आ गया, दिस मीन्स इट्स फेल प्लस जमीर, ठीक है। तो मैं इसमें लिख देती हूँ फेल प्लस जमीर, ये भी है जी फेल प्लस जमीर, ये आ गया इसम प्लस जमीर, मत करो वाला हाँ जमीर। अच्छा युद्दयिफुहुमा को देखें, ये क्या लग रहा है, कोई निशानी? या यस, ये फेल प्लस पैसिव है या एक्टिव है? इसके रूट लेटर्स क्या है? पैसिव दौद या फा। वेरी गुड, ठीक है। पैसिव वॉइस, ये जो या ता अलिफ और नून वाले फेल है, इसमें पैसिव वॉइस की क्या निशानी होती है? सादिया नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये आ गया, आ गया, आ गया। जबर होता है, नहीं है पैसिव नहीं है। अच्छा तो हम तो उसकी माजी क्या शद्दा तो है, शद्दा नो प्रॉब्लम है, हरकत होनी चाहिए, जबर वो नहीं है यहाँ पे, विच मीन्स दिस इज एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस अभी इंशाल्लाह माना करेंगे ना, तो भी हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आयतें देखते हैं। इसमें ये हुमा में अपनी मछली लिखा हुआ है, हाँ तो हम इसको अगर उन दोनों की मछली भी बोल सकते हैं या नहीं? यस बिल्कुल, दोनों की। जब आपके पास कोई हाँ एक्चुअली यहाँ पे जब सिर्फ आप वर्ड देखो ना हुमा, तो फिर आपने बोलना है उन दोनों की मछली इज द करेक्ट वन, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों हम ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, इसका पहला वर्ड है जी नसिया, अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ये भी फेल माजी का वर्ड है। और जब फेल माजी का जो आपने देखा था ना, अगर मैं लिखती हूँ सिर्फ ये नसिया, नसिया, ये किस पैटर्न पे है? जैसे हम लिखते हैं समी आ, राइट, ये फेल माजी का पहला वर्ड है, एंडिंग विद जबर, बाकी हरकत के मुकाबले में जबर ज्यादा है, विच मीन्स सादिया बोर्ड नजर नहीं आ रहा। मतलब जो आप लिख रही हैं वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहे हैं नजर, मुझे तो आ रहे हैं। नहीं, नसिया का अभी जो आपने लिखा ना, अभी आपकी आवाज आई है लिखने की, लेकिन वो मुझे नहीं नजर आ नसिया का जो आपने लिखा है। आपकी स्क्रीन स्ट्रेच होगी, आप उसको नॉर्मलाइज करें फिर लिखिएगा, नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ थैंक यू, थैंक यू। पिंच क्या करते हैं, पिंच इन करते हैं, आईपैड पे मैं चल नहीं रहा था मेरा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा ये हो गया नसिया, उसने वो भूला, ठीक है। नसिया वो भूला, निस्यान से होता है ना भूलने से, तो समिया उसने सुना, नसिया वो भूल गया, ठीक है। अच्छा जब इसके आगे आप एक अलिफ लगा देंगे ना, इसका मतलब होगा वो दोनों भूल गए। अच्छा, समिया से समिया, एक अलिफ लगा दिया ना आगे, तो ये बन गया वो दोनों काम कर गए जो भी काम हो। जैसे सबरा से हाँ समिया उन दोनों ने सुना, सबरा, सबरा सादा वर्सेस सबरा के आगे एक जबर लगा दिया, तो वो दोनों उन दोनों ने सबर किया। खबर किया। पहला अगर मैं कहती हूँ कफरा, कफरा में अगर मैंने कहना उन दोनों ने कुफर किया, तो मैं कैसे कहूंगी? कफरा, कफरा। कफरा उन्होंने कुफर किया, ठीक है। कफरा। तो ये जो नसिया है ना, नसिया, इसका मतलब है वो दोनों भूल गए, ठीक है, वो दोनों भूल गए। अब आप कहेंगे हूता हुमा, तो मैं कहूंगी मुझे हूता पता है, ये मछली के लिए, हुमा जमीर हो गई, विच मीन्स उन दोनों की मछली। लेकिन अगर मैं उर्दू में कहती हूँ वो दोनों भूल गए उन दोनों की मछली, तो उर्दू सही है या गलत? गलत हो गई ना। अब क्या बोलना पड़ेगा मुझे? वो दोनों भूल गए अपनी मछली। इंग्लिश में ये प्रॉब्लम नहीं होता, इंग्लिश में हम कहेंगे यस दे बोथ, अगर इवन अगर मैं बोथ को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम डुअल का जो दो तस्निया वाला है ना, ये जब इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन होती है, तो कुछ ट्रांसलेटर्स जो हैं उसमें बोथ बोथ लिखते हैं। सम ट्रांसलेटर्स आर वेरी पर्टिकुलर, वो कहते हैं बोथ बोथ बोथ, कुछ नहीं भी लिखते, वो कहते हैं दे फॉरगॉट, खत्म हो गई, दे पे बात छोड़ देते हैं, राइट। अगर हम पर्टिकुलर होंगे ना, तो हम कहेंगे दे बोथ फॉरगॉट देयर फिश। अब यहाँ पर बोथ दोबारा भी नहीं आ सकता, देयर फिश, बस ऐसे आप। अच्छा अगर हुता हुमा की मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूं तो क्या आएगा? इंग्लिश में बताएं इसको मैं क्या बोलूं?
देयर फिश। नहीं। हाँ यही बोलना पड़ेगा, हाँ, देयर फिश। इधर अब मैं या तो क्लैरिफिकेशन के लिए टू लिख सकती हूँ, आई डोंट नो क्या कर सकते हैं ना। थोड़ा सा ये एक आपको टू में ये मसला रहता है, क्योंकि देयर जो है इंग्लिश में, क्योंकि टू नंबर है ही नहीं ना, उर्दू में भी टू नंबर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये हमें पता चल गया कि अपनी मछली कॉन्टेक्स्ट के एतबार से उर्दू लिखने के लिए यही सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह काना और था, नेक्स्ट आयत में देख रही हूँ, काना और था अबूहुमा, उन दोनों का बाप, सालिहन, नेक। ठीक, यहाँ पर इजी है, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आयत को देखें, इम्मा, अगर, तो इसमें सालेहन में भी जो अलिफ आ रहा है एंड में, वो भी दोनों को शो कर रहा है। सालेहन जो ये अलिफ पता है वो दोनों को शो कर रहा है ना, दो नंबर कर रहा है, सालिहन नहीं कर रहा, तो उसको शो करेगा ना। नहीं, वो तो तनवीन है ना। यस, वेरी गुड, नंबर 1। ये जो अच्छा ये जो नसिया अच्छा वाला रूल है ना, सबरा से सबरा, ये फेल माजी के लिए सिर्फ, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये, आप थिंक बैक टू द फर्स्ट लेसन और द सेकंड लेसन इन आवर क्लास, इन विच वी डिस्कस्ड कि जब भी तनवीन जबर आती है किसी इसम के आखिर में, तो उसके आखिर में एक जबर लग जाता है। मसलन ये लफ्ज सालिहन के आखिर में अगर तनवीन पेश होगी तो मैं ऐसे लिखूंगी सालिहुन, तनवीन जेर होगी तो मैं लिखूंगी सालिहिन, लेकिन तनवीन जबर अगर होगी तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट राइटिंग कन्वेंशन। चाहे आप कुरान उठा ले या आप अरबी जो मदनी मुसहफ है वो उठा ले, दोनों में ये इनकरेक्ट है। दोनों में आपको सालिहन के लिए अलिफ लगाना जरूरी है। ठीक है, ठीक सालिहन ऐसे लिखेंगे, दिस इज द ओनली वे टू राइट सालिहन। जैसे अगर मैं कहूं, मैं लिखूं क्या लिख सकते हैं हम, हूत कर लेते हैं, चले, हूतुन एक मछली, हूतिन हूतिन एक मछली, हूतन मैं ऐसे लिखूंगी और ये भी एक ही मछली है, हूतन मैं अलिफ के साथ लिखूंगी और ये भी एक ही मछली। ठीक है, तो ये राइटिंग कन्वेंशन। इसके ऊपर रुकेंगे तो हम कहेंगे हूता, इसको फिर हम टू काउंट स्ट्रेच करेंगे, हूता ऐसे कह देंगे। ठीक है, अच्छा, ये आ गया हमारा, प्रॉब्लम हल हो गई। अब अपनी नेक्स्ट आयत पे चलते हैं, इम्मा यबलुगन्ना, अगर यबलुगन्ना, अच्छा यबलुगन्ना के आखिर में जो नून है ना शद वाली, ये ताकीद के लिए आती है, ये इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे। इसको छोड़ देते हैं, इसको ज्यादा आप ना सोचे, बस यबलुगा सोचे। यबलुगा का मतलब होता है क्या चीज, बलागा का क्या मतलब, पहुंचना, पहुंच जाना। यस, तो हम क्या करेंगे, यबलुगा अगर वो पहुंच गया या वो पहुंच जाता है, इन दका, इन, हाँ पास तेरे, आपके पास, हाँ आपके पास, अल किबरा, किबरा बुढ़ापे को कहते हैं, बुढ़ापे को, अहदुहुमा, अहदुहुमा को मैं देखती हूँ तो आ जाता है अहदु के आखिर में पेश, जिससे ये क्या बन जाता है, फाइल, काम करने वाला, यबलुगा फेल के लिए। ठीक है, ये अहदुहुमा कौन है जो पहुंचा है, वो अहदुहुमा, और इसका क्या मतलब है, अहदुहुमा उन दोनों में से, हुमा आ गया, उन दोनों में से अहद एक, कोई एक, अहदुहुमा उन दोनों में से एक, औ किलाहुमा, औ किलाहुमा, किलाहुमा का मतलब बेसिकली दोनों होता है, यानी दोनों के दोनों, किलाहुमा मीन्स दोनों के दोनों। ये भी यबलुगन्ना के लिए काम करने वाला है, ये दोनों काम करने वाले, यानी पहुंचने वाले कौन है, उन दोनों में से एक या वो दोनों के दोनों। ठीक, अब बात हो रही है माँ बाप की, इसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों शामिल है। ठीक है, हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हाँ हाँ जी, ला के ऊपर पेश इसलिए नहीं क्योंकि किला इज अ वर्ड जो कि हाँ, इसको हम फाइल इस तरह से बना रहे हैं कि इसके ऊपर पेश आ नहीं सकता, दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ड, एज इट इज ही होगा। जैसे मूसा है ना, मूसा के ऊपर भी कभी पेश नहीं आ सकता, किला भी ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर पेश नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मूसा अगर हम कहते हैं ना, कौला मूसा, मूसा ने कहा,
हम उसको मूसू नहीं बोलते, है ना, मूसा ही बोलते हैं, मूसा ही कहते हैं। तो किलाहुमा के ऊपर पेश नहीं आ सकता। ठीक है, आपने बस इसको, ये चीज एक आपको पता, यानी आपको ये एक सिर्फ इसमें हिंट ये मिलेगी कि औ जो है ना, इट इज वन ऑफ द जॉइनिंग वर्ड्स, लाइक वाओ होता है ना, और उसी तरह औ जो है वो या से भी जोड़ा जा सकता है। तो ये दोनों जुड़े हुए, अहदहुमा उन दोनों में से एक, औ या किलाहुमा वो दोनों के दोनों, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल बन जाएगा। ये भी काम करने वाला बन जाएगा यबलुगन्ना के लिए। ठीक है, काम करने वाला बन गया, फाइल बन गया यबलुगन्ना के लिए। यानी उन दोनों में से एक या दोनों पहुंच जाएं तेरे पास अल किबरा बुढ़ापे को, तो फिर क्या करो, फला तकुल, तो क्या करो, कौन कह रहा है, किसको कहा जा रहा है, तुम ना कहो, ताकि वजह से हम कहेंगे तुम ना कहो, लहुमा उन दोनों को, क्या चीज ना कहो, उफ्फिन। उफ मत ना झिड़को नहीं। पहले उफ है तो सिर्फ उफ, हम माना करेंगे सिर्फ उफ। ठीक है, और फिर एक और इंस्ट्रक्शन, वला तनहरहुमा, तुम डांटो उन दोनों को। यस, अब तनहर नहर से आ गया, डांटने का माना होता है, ला तनहर मत डांटो तुम, हुमा उन दोनों को, या मत झिड़को तुम उन दोनों को। कि ये अहद हुमा जो है, अहदु हुमा, इस पे अगर दाल पे पेश ना होता और जज्म होता तो फिर जजम या जबर, हाँ, जैसे कुछ भी, बाकी सब में है, हाँ, जैसे तनहर इंदा हुमा, का, हाँ देखिए इंदा कल हाँ। कई बार सब पे जबर जबर आ रहा है, इस पे जज्म क्यों नहीं है और पेश क्यों? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि पहुंचने वाला वो नहीं है, जो जिसके पास पहुंच रहे हैं ना, वो एक बंदा नहीं है, वो नहीं पहुंच रहा, वो दो पहुंच रहे हैं, जो माँ बाप है। जो दोनों माँ बाप है ना वो पहुंच रहे हैं। तो हमें पता है कि जब हमें किसी चीज को काम करने वाला या फाइल बनाना होता है ना, तो उसके आखिर में पेश देना होता है। अगर मैं इसको जबर दे दूंगी ना, अभी तो मैं यबलुगा को अभी तो मैं यबलुगा को जोड़ रही हूँ अहदुहुमा के साथ, राइट। अगर इस पे जबर आ जाए तो फिर मैं अहदा हुमा को यबलुगा के साथ नहीं जोड़ूंगी, माना बहुत चेंज हो जाएगा, यानी मुझे कुछ और करना पड़ेगा माना। और अगर यहाँ पे वो आ जाएगा जज्म, अहद हुमा अगर हो गया, अहद हुमा हुआ तो भी वो फाइल नहीं बन सकता। फाइल सिर्फ उसी सूरत में बनेगा जब उस इसम के आखिर में पेश हो या वो ऊना वाला इसम हो। ठीक है, पेश वाला इसम करते थे इसको। पेश वाला इसम, यस, ये हाँ, वही है, पेश वाला इसम है। बस फर्क ये है कि उस पेश वाले इसम के साथ जमीर जुड़ी हुई है, दैट्स इट। ठीक है, वो फाइल बिल्कुल इस तरह से बनेगा जैसे अगर यहाँ लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल लिखा होता उम्मुन, उम्मुन, या फिर नहीं, वो फिर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। ठीक है, उम्मुन अगर लिखा होता, यबलुगन्ना उम्मुन व अबुन, व अबुन, फिर हम कहते तुम्हारे यानी माँ और बाप, कोई माँ या कोई बाप पहुंच जाए। ठीक है, इंदा का तुम्हारे पास अल के बरा बुढ़ापे को। ठीक, तो पेश होगा तो हम उसको फेल के साथ लिंक करेंगे, पेश ना हुआ तो फिर हम उसको लिंक नहीं कर सकते, हम उसको काम करने वाला नहीं बना सकते। ठीक, अच्छा, अब देखेंगे कि ला तनहर हुमा को का एनालाइज करें अगर, तो ला तनहर का सिर्फ मतलब होता है मत तुम डांटो। ठीक है, मत तुम डांटो। अब आप देख रहे हैं कि हुमा जो है वो क्या चीज शो कर रहा है, जमीर, वो ये शो कर रहा है कि डांट जिसके ऊपर हो रही है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो जमीर है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, वो ये याद रखना है कि वेन एवर जमीर इज अटैच्ड टू द वर्ब, वो जमीर कभी भी काम करने वाला नहीं होती, उस जमीर के ऊपर काम हो रहा होता है। ला तनहर मत तुम डांटो, अब किसको मत डांटो, जो जमीर अटैच्ड है उसको मत डांटो, हुमा उन दोनों को। अगर होता ना तुम डांटो ला तनहर हु, ला तनहर हु, तो इसका क्या माना करती, ना तुम डांटो उसे, हाँ, उस एक मुजक्कर को। अगर मैंने कहना होता मत तुम डांटो उस एक मोन्नस को, तो क्या कहती, तनहर हा, मत तुम डांटो उस एक मोन्नस को। ठीक है,
और इसी तरह से नहीं कहा नहीं हो सकता मत तुम डांटो तुमको, ये तो नहीं हो सकता। सर इस बात को दोबारा रिपीट करें, हुमा वाली के वो जमीर है इटसेल्फ। हाँ, ये जो हुमा है ना, हाँ। या जो भी जमीर यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। वो डांटने का काम उसके ऊपर हो रहा होगा, जमीर के ऊपर। यानी जिसका जो काम है ना, हाँ। उसका असर जमीर के ऊपर होगा। काम करने वाला वो काम जमीर के ऊपर करेगा। जो जमीर अटैच होगी ना, वो जमीर खुद काम नहीं करेगी, उसके ऊपर काम कर रहा होगा जो उस फेल का फाइल है। वो जो इस फेल का काम करने वाला है ना, वो आपको उसी फेल के अंदर या तो मिलेगा, फेल के लफ्ज के अंदर ही मिल जाएगा, या फिर आप वही पेश या ऊना वाला इसम में ढूंढ लेंगे। उसका जमीर से ताल्लुक नहीं है। जब आपने काम करने वाला और जमाना दे दिया, इसके बाद आप शो करेंगे कि इस काम का असर जमीर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं उन पे काम हो रहा है। यस, उनको मत डांटो, उन दोनों को मत डांटो। तो डांटने का काम जिसने नहीं करना वो तुम हो, तुम मत डांटो। किसको? हुमा, उनको। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, माँ बाप के एग्जाम्पल से हट जाते हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव है ये। हम आ जाते हैं यरज़ुक़ु हुमा। यरज़ुक़ु हुमा क्या माना करेंगे इसका? वो रिस्क देता है उन दोनों। यस, वो रिस्क देता है। अब किसको रिस्क दिया जा रहा है? उन दोनों उन को, दोनों उनके ऊपर काम हो रहा है। इसी तरह अगर मैं कह दूं यरज़ुक़ुका, वो रिस्क देता है तुम्हें। जमीर काम कर रहा है, जमीर कभी काम नहीं करेगा, जमीर के ऊपर काम होगा। जमीर के ऊपर। वो रिस्क देता है तुम्हें। यस, यरज़ुक़ुका, वो रिस्क देता है तुम्हें। अगर मैं कहूं यरज़ुक़ुकी, वो रिस्क देता है तुम्हें, फीमेल को। यस, तुम फीमेल को। ठीक, तो क्या पता चला, ये जो जमीर है ना, काम का असर इस जमीर के ऊपर होता है। ठीक है, ये जमीर खुद काम करने वाली नहीं बन सकती। आपको ये शो करना होगा कि काम इस जमीर के ऊपर हो रहा है, माना आपने इसी अंदाज से करना है। पहले उसका आसान तरीका ये, पहले जमीर को हटा के फेल के ऊपर फोकस करें, फेल में काम दे, काम जो फेल का लफ्ज है उसमें से निशानियां देखकर काम देखे, यानी रूट लेटर्स देख के काम डिसाइड करें क्या है, निशानियां देख के डिसाइड करें काम करने वाला कौन है, जमाना दे दें अप्रोप्रिएट टू द आया। उसके बाद जब आपने ये तीनों चीजें दे दी, अब शो करें कि इसका असर जमीर के ऊपर हो रहा है। यरज़ुक़ु, वो रिस्क देता है। काम दे दिया मैंने, काम करने वाला दे दिया, जमाना दे दिया। अब मैं कहूंगी किसको रिस्क देता है? का, तुम्हें। प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, तो व्हाट क्या होगा कि जो प्रोनाउन है ना, वो मफूल बन जाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं मफूल को? The doer, the thing that is being worked upon. यस, दैट्स Subject. ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। Subject is the one who. I think subject. नहीं, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। हाँ, उसके ऊपर काम हो रहा ऑब्जेक्ट को काम करने ऑब्जेक्ट वाला होगा। होगा। हाँ, कि हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट हाँ। सब्जेक्ट लो। यानी इंग्लिश में अगर हम कहेंगे ना, ही गेव द बॉल या ही थ्रू द बॉल एट, फॉर एग्जाम्पल एट पीटर, ही थ्रू द बॉल एट पीटर, तो फिर पीटर बाद में आ रहा है ना। पीटर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर यस, और सब्जेक्ट जो है वो पहले आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट पहले फिर ऑब्जेक्ट। सही है, तो ये मफूल या इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट आयत का देख लेते हैं जी। क्वेश्चन था, ये जो किला हुआ आ रहा है, तो इस ये किला जो है वो हेल्पिंग वर्ब है फिर? नहीं, हेल्पिंग, फिर से बोले, क्या बोल रहे हैं? किला हुमा क्या है? किला हुआ जो आ रहा है उसमें किला जो है वो हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस इसका किला जो है ना, वो दो के लिए ही आता है। किला, अच्छा, किला, हाँ, किला और किलाई जो है ना, ये दोनों के लिए आता है। बस इसको हम किला हुमा को बोलेंगे, दोनों के ओके लिए। ये इसम ही है, ओके, किला इज आल्सो एन इसम। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। वकुल, और आप कह दीजिए रब्बिरहमहुमा। ठीक है, अब इस वर्ड को थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसको देखेंगे तो क्या बन रहा है? जमीर को भी साइड में कर दें। हाँ जी, अलिफ आ गया बगैर हरकत के, लास्ट ऑर्डर टू वाला। लेटर पे जज़म। क्या हो गया? ये ऑर्डर आ गया आपका। ऑर्डर और हमें पता है ऑर्डर दुआओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्डर वाले अल्फाज दुआओं में इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे ए मेरे रब इरहम, तू रहम फरमा,
किस पे? उन दोनों पर। अब काम का असर किसके ऊपर हो रहा है? हुमा पर, उन हुमा दोनों पर, उन दोनों पर। कमा जैसा कि रब्बयानी उन्होंने उन दोनों ने परवरिश की सगीरन मेरे बचपन में। ठीक है जी, ये रब्बयानी वगैरह हम बाद में देखेंगे, अभी आप आगे चले। फ़अबऊ, फ़अबऊ इसको देखें क्या चीज है इसमें। फा तो हो गया पस या तो, इसमें जी हाँ हाँ अबा, वो जैसे अबा है ना, हाँ अबा या बा, इनकार किया। लेकिन आखिर में ये वाव आ रहा है जज़म वाला, इसका क्या मतलब है? अबऊ, ये कौन से फेल की निशानी है? शुरू में कोई निशानी नहीं है क्योंकि हमजा बा और या इसके रूट लेटर्स हैं। यस यस, फेल माजी जमा। कैसे हम इसका माना करते हैं? यस, उन्होंने काम किया, जैसे कफरू कौलू, तो यहाँ पे अबऊ हो गया, उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, अब ये जमा में आ गए। अन ये के युदयिफू, अब ये हमने देखा कि ये पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि या पर पेश तो है, लेकिन जो शुरू की निशानी है या उसके ऊपर पेश है, लेकिन दरमियान वाले रूट लेटर पे जबर नहीं। सो दिस इज एक्टिव वॉइस। जियाफत का माना होता है मेहमान नवाजी करना, जियाफत करना। हम इसका माना कैसे करेंगे? उन दोनों ने, सॉरी उन दोनों ने, उन्होंने जियाफत की, यानी वो दोनों या वो सब जियाफत करते हैं, या वो सब जियाफत करेंगे। युदयिफू का माना करेंगे वो जियाफत या मेहमानदारी, मेहमानदारी कहेंगे, मेहमान नवाजी कहेंगे, मेहमान मेहमान नवाजी नवाजी करेंगे या करते हैं? हाँ करते हैं, करें, करें। करते हैं या करेंगे। ठीक है, ये तो इसका हम अभी वो करें। किसकी मेहमान नवाजी करनी है? उन दोनों की। हुमा, दोनों की। उन दोनों की, उन दोनों की। अब पीछे से चलते हैं तो हम देखें क्या बन रहा है। फ़अबऊ, बस उन्होंने इनकार कर दिया किस बात का? अन ये के युदयिफू, वो मेहमान नवाजी करें या करेंगे, हुमा उन दोनों की। ठीक है, कितना अच्छा खूबसूरत माना बनता है। यानी इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप you can solve a lot of ayat of the Quran in the way that we have, I mean, even up till now हम half पे भी नहीं है, लेकिन there are a lot of ayat of the Quran that we can solve. Yes, और बस ये कि आपकी स्पीड स्लो होती है, बस ये कि हम वो ट्रेन की तरह नहीं चल सकते, ये सिर्फ एक मसला है, बट अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू डू अ लॉट। अच्छा जी, नोट देख लेते हैं जल्दी से। नोट में क्या है? नोट कहता है कि हुमा, और हुमा कभी हिमा भी हो जाता है, बिल्कुल वही हु के साथ आपने ही देखा था, याद है? दे आर द सेम थिंग, इट्स द सेम ओवर हियर एज वेल। हुमा कैन ऑल्सो इक्वल हिमा, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं होता। और रीजन भी वही है, हु ही कब होता था? जब उससे पहले या साकिन आ जाती थी, या फिर उससे पहले यानी उसका पहला उससे जस्ट बिफोर हर्फ के नीचे जेर होता था, तो हु ही बन जाता था। मसलन बी ही, या फिर फी ही, याद है? फी हु नहीं होता कभी, हमेशा फी ही होता है। या नहीं, हर जर की बात नहीं है। या की जजम हो, जजम वाली या हो, या सुकून वाला या आ जाए हा से पहले, या फिर उस हर यानी हा से एग्जैक्टली पीछे जेर हो, तो फिर आपने वो हा पेश वाला नहीं रहता, वो जेर वाला हो जाता है। द सेम हियर। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे, हम कहते हैं ना बी अनफुसी हिम, सॉरी बी अनफुसी हिम नहीं कहते, हम कहते अन बिअनफुसिकुम, अन बिअनफुसिकुम। अनफुसी हिमा कर देते हैं, बी अनफुसी हिमा, साथ उन दोनों के नफ्स के। ठीक है, तो यहां पर क्यों हो गया हुमा से हिमा, क्यों हो गया? बिकॉज राइट बिफोर द हा देयर इज अ जेर, बस ये एक वजह है। आपको वजह ना भी याद रहे, आपने बस ये याद रखना है, हुमा एंड हिमा देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, जस्ट लाइक हु एंड ही में कोई, एक्चुअली कुछ किरात में ऐसा ही है, कुछ किरात में अलैहिम, जैसे जो है ना सूरह फातिहा के शुरू में हम कहते हैं ना अनअमता, हम क्या पढ़ते हैं? अलैहुम नहीं पढ़ते, हम अलैहिम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ किरात में अलैहुम पढ़ते हैं, राइट? तो वो दैट इज ऑल्सो नॉट अ मिस्टेक। अगर कोई आपको कभी आप सुनते हैं ना यहाँ पे कोई अगर आपने इमाम को सुने वो पढ़ता है अनअमता अलैहुम, वो भी गलत नहीं है।
राइट, बट दे आर बोथ द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस इन द मीनिंग। अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। अच्छा, ये वही फी हिमा की, फी हिमा उन दोनों में है फाकिहतुन फल, व नखलुन और नखल, और रुमान अनार। लाइकवाइज ये भी फी हुमा भी हो सकता है ना, फी हुमा भी हो सकता है, लेकिन हमारी जो हम जो किरात पढ़ते हैं उसमें हिमा ही होगा। हसन वो आसिम, हाँ, अफसान आसिम। हसन। ठीक है जी। अब यहां देख लें, फलम्मा, फलम्मा पस जब, बलगा, ये बलगा कैसा हो गया? पहला था ये दो बलगा, वो लगा एक पहुंचा, इसी को जबर लगा दी, इन्होंने जी कहा बलगा, तो क्या माना हो गया जी? वो वो दोनों 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 पहुंचे। पहुंचे, बलगा। पस जब बलगा, वो दोनों पहुंचे, मजमा, मजमे की जगह या मीट करने की जगह, बैनिहिमा, उन दोनों के दरमियान, ठीक है, उन दोनों के दरमियान। फिर क्या हुआ? नसिया, वो दोनों भूल गए, हूताहुमा, वो अपनी दोनों मछली। मछली। ठीक है, उन दोनों की मछली भी फिर अब सही नहीं बैठेगा, क्योंकि हमने कह दिया वो दोनों भूल गए, तो हम कहेंगे हूताहुमा, अपनी मछली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर अप टिल नाउ। हुमा एंड हमा सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। अब कुमा पे आ जाए। कुमा आपका डायरेक्ट मुखातिब जब करते हैं उस वक्त इस्तेमाल होगा, और आप दो को मुखातिब कर रहे होंगे, चाहे वो दो मुजक्कर हो, दो मुअन्नस हो, एक मुजक्कर मुअन्नस हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सबके लिए आप कुमा 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 डायरेक्ट, तुम दो, तुम दो, तुम दो। ठीक। अच्छा, इसमें भी इन्होंने मिला के दिया है, क्योंकि ये भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, तो जो जहां जहां कुछ कुछ एग्जांपल्स है वो हम देख लेंगे। डायरेक्टली आयात पे चलते। कौला, उसने कहा, फमन, पस कौन है, रब्बुकुमा, ठीक है, पस कौन है, रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, ए मूसा। दोनों तो रब्बुकुमा इसम और उसके साथ जमीर अटैच हो गया, दोनों का हमने रिलेशनशिप बता दिया, तुम दोनों का रब, इजी। अब नेक्स्ट देखिए, युरसलू, युरसलू, कुछ खास चीज नजर आई इसमें युरसलू में? या है ना, यस, दमा वो भेजेगा, ये कैसे वॉइस होगा, ये पैसिव वॉइस होगा, क्यों? का जबर है, वेरी नाइस, खबर उसका यस, मिडल वाले मिडल वाले रूट लेटर पे पैसिव भी हो गया। अब अभी तो हमने माना कि आपने किया था ना, वो भेजता है या वो भेजेगा, अब इसको पैसिव करें, भेजा जाता है, भेजा जाएगा, दिया जाता है, दिया जाएगा, कैसे माना करेंगे? वो भेजे जाएंगे, वो भेजा जाएगा या वो भेजा जाता है। लेकिन क्योंकि या वाला फेल है, तो आगे हम पेश भी देखेंगे। कोई पेश वाला इसम तो नहीं मिल जाता ताकि हम उसको बना लें? है कोई पेश वाला इसम? नहीं। देखिए, एक आध लफ्ज स्किप कर ले। हाँ, यस, शुआजुन, शुआजुन पेश वाला इसम है। अच्छा। शुआजुन, शोला, ठीक है, शोला है जो भेजा जाएगा, ठीक है। अब वो नहीं भेजा जाएगा, शोला भेजा जाएगा। अब इसका माना कैसे करेंगे? शोला भेजा जाएगा। अब क्योंकि उसमें मिन नार भी, उसको अभी मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ शोले की बात करती हूँ। शुआजुन, शोला भेजा जाएगा, अलैकुमा, तुम दोनों पर, दोनों पर। तुम दोनों पर। अब मिन नारिन आ गया तो हम कहेंगे शोला आग से या आग का, शोला आग का, शोले आग के, अलैकुमा भेजे नहीं, युरसलू भेजे जाएंगे, अलैकुमा तुम दोनों पर। सेंडिंग, युरसलू, सेंड, आई थिंक टू सेंड होता है युरसलू, तो विल बी सेंट, विल बी सेंट, पैसिव कर देंगे ना, विल बी सेंट, यानी शोलो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शोले, फ्लेम, फ्लेम फायर बॉल्स कह सकते हैं, हाँ, फायर बॉल्स, मिनन नार, लेकिन फिर मिनन नार हमारा जरा सा, तो फायर बॉल्स ही बोल देंगे। फायर बॉल्स विल बी सेंट अलैकुमा अपॉन बोथ ऑफ यू, अपॉन बोथ ऑफ यू। अच्छा, हम शुआजुन इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि युरसलू आ गया ना, यस, उसके बाद या वाला फेल आ जाएगा ना कहीं भी, या वाला फेल आ गया या ता वाला फेल आ गया, सादा, आगे ऊ ना ऊ कुछ भी ना हो, इन दोनों के बाद हम पेश वाला इसम जरूर चेक करते हैं कि कोई पेश वाला इसम तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे बिल्कुल आयत चेंज हो गई ना। पहले हम कह रहे थे वो भेजा जाएगा, अब हमें नहीं पता था वो क्या है, लेकिन अभी हमें पता चला कि नहीं, वो नहीं भेजा जाएगा, शोले भेजे जाएंगे। और आप थोड़ा सा एक याद कर ले, हमने बात की थी कि जब भी
तनवीन वाला इसम, नकरा इसम आता है ना, तो फौरन उसके बाद अक्सर, नॉट ऑल द टाइम बट अक्सर उसके बाद आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, आगे बिल्कुल साथ उसके लगी होती है। जैसे शुआजुम मिन नार, यानी शोले आग के, ऐसे बोल सकते हैं, या आग के शोले, मिन नार, विच मीन्स कि वो अब जो नाउन है वो बिल्कुल नकरा और अननोन नहीं रहा, उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है। वो मारफा हम उसको नहीं कह सकते, टेक्निकल तौर पे हम उसको मारफा नहीं कह सकते, लेकिन इट हैज बीन स्पेसिफाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ शोला इट इज। हम अगर वैसे ये मिन नार ना होता ना, तो इसका माना करते कोई शोला भेजा जाएगा, ठीक है, कोई शोला, किसी शोला, कोई एक शोला, ऐसे माना करना था। लेकिन जब ये स्पेसिफाई हो गया ना, शुआजुम मिन नार, अब हम कहेंगे आग के शोले भेजे जाएंगे। नाउ इट्स बीन स्पेसिफाइड, इट्स बीन डिस्क्राइब्ड, ठीक। ये नकरा इसम के लिए खास है। नकरा कॉमन होता है, नकरा मीन्स कॉमन, जिसमें तनवीन होता है ना उसको नकरा बोलते हैं। जो कॉमन नाउन होता है उसकी निशानी क्या है अरबी में, तनवीन का आना आखिर में। हाँ, अल आ गया तो फिर वो ऑलरेडी वो स्पेसिफाइड है, उसमें हमें कोई या किसी एक के बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कौला, उसने कहा, ला तखाफा, अब यहाँ पर भी दो का आ रहा है, मत तुम दोनों डरो, इन्ननी, बेशक मैं, माकुमा, तुम दोनों के साथ हूं। माँ का मतलब होता है साथ, कुमा तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के, अस्माऊ, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, व अरा, सॉरी नॉट देखता हूँ, अस्माऊ मैं सुन रहा हूँ, व अरा और मैं देख रहा हूँ, ठीक है। माँ कुमा भी हो गया, सिंपल इजी है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं, हमने हुमा और कुमा जो दो जमायर थे वो कर लिए। ये दोनों जुड़वा भाई थे लेकिन इनकी शक्लें अलग थी, सिर्फ हा और का फर्क था। हा यानी हुमा वो दोनों, कुमा तुम दोनों, राइट। नेक्स्ट, इसमें भी तो अब इनका फुफीजाद आया है। इसमें तखाफा में भी तो ता वाला फेल है। हाँ, ता वाला फेल है, तो यस। इसके बाद हम पेश वाला इसम नहीं बोलेंगे। नहीं, ये हाँ, अब इसका थोड़ा सा चक्कर है। उसका क्या चक्कर है, ये अगर सादा होता ना, तखाफा, अच्छा एक तो आप ढूंढ ले पेश वाला इसम, नहीं ढूंढ ले, कोई मसला नहीं है, मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं, बस ठीक है, और लंबी खींचने की जरूरत ही नहीं है, पेश वाला इसम नहीं है, चल छूट गई मैं हो गया हूँ ना काम करने वाला, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। नहीं, तखाफा में कौन है काम करने, वो तो तुम हाँ वो तो हूँ। अच्छा, इसमें भी ना चलें थोड़ा सा बता देते हैं। पेश वाला इसमें है, जो काम हाँ करने वाला मैं ही हो गया। हाँ, देखिए तखाफा था सादा, ये है तखाफा सादा। इसके आगे ये अलिफ जो है ना, ये भी वो दो वाली अलिफ है, दो तो बोली उसमें हम कहेंगे तुम दोनों मत डरो, क्योंकि क्यों, खा के बाद वाव की जगह ये अलिफ आ गया ना, खा के बाद वाव आ गया, फा आ गया, रूट लेटर्स तो खत्म हो गए, तो ये जो एक्स्ट्रा अलिफ है रूट लेटर्स के बाद, ये आपको दो शो कर रहा है, तुम दोनों मत डरो। नो, ता वाला फेल है ना, ता वाला फेल है, ठीक है। तुम दोनों मत डरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं सादा तहकुमू, तहकुमू, तुम हुक्म देते हो या तुम हुक्म दोगे, वो हुक्म देती है या वो हुक्म देगी। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक एक्स्ट्रा लास्ट रूट लेटर के बाद मैं एक आगे अलिफ भी ऐड कर दूंगी ना, तो इसका मतलब है तुम दोनों हुक्म देते हो, या फिर वो दोनों हुक्म देती हैं। लास्ट रूट लेटर के बाद एक एक्स्ट्रा अलिफ ऐड हो जाता है, लेकिन ये कुरान में बहुत कम है, ना होने के बराबर, तो ना भी याद रहे, इट्स नॉट अ बिग इशू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फूफीजाद के पास। फूफीजाद है जी तुमा, ठीक है, तुमा। अच्छा, अब ये जमीर नहीं है, इट साउंड्स वेरी सिमिलर, है ये दोनों के लिए है, ठीक है, और तुम दोनों के लिए है, लेकिन ये आपका फेल माजी का सातवां लफ्ज है जो आप पढ़ रहे हैं। इट इज 7th वर्ड। हम 6 अल्फाज फेल माजी के पढ़ चुके, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं सबरा से, सबरा सबरू, ये दोनों पढ़ लिए थे हमने, सबरा सबरू, फिर हमने सबरता, सबरती, सबरतू, सबरत, ये 6 अल्फाज हो गए। अब हम सबरता की जोड़ीदार सबर तुमा पढ़ रहे हैं। सबरता था तू एक मुजक्कर ने सबर किया, राइट, और सबरती था तू एक मुअन्नस ने सबर किया। अब आगे तुम दोनों ने सबर किया, सबर तुमा, दोनों के लिए होता है ये, सबर तुमा, यस पास्ट टेंस,
ओनली फॉर पास्ट टेंस, क्योंकि हमें पता है कि पास्ट टेंस वाली निशानियां सिर्फ आखिर में होती है, पास्ट टेंस के शुरू में कोई निशानी नहीं होती। तो सबर तुमा, तुम दोनों ने सबर किया, सबर किया। अब चाहे वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इससे पहले वाले जो 6 हैं वो आप स्पेसिफाई कर दो कि ताकि हाँ, अगर ऐसे छोटा छोटा लिख दूं यहाँ पे, सबरा, सबरू, सबर, सबरता, सबरती, टू मोनस, सबर तू, ये कौन होता है सबर तू वाला? मैंने सबर किया, सबर तू। और फिर सबरत, ये कौन होती है? यस, उस औरत ने, यस, उस एक औरत ने सबर किया। और अब हमने लास्ट क्या वर्ड पढ़ा है? सबर तुमा। इसका क्या मतलब होता है? तुम दोनों ने, हम दोनों ने सबर किया। ठीक है, तुमा से आपने तुम याद रखना, तुम दोनों ने सबर किया। अभी वो नहीं किया, you all did सबर। यू ऑल नहीं, नहीं, वो नहीं किया, नहीं। वो अभी वो आगे आने वाला नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। सबर तुमा, तुम दोनों ने सबर किया। अच्छा, कुरान में अगेन ये तुमा वाला फेल बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। देयर इज आई थिंक जस्ट वन एग्जांपल इन द कुरान विच इज शी तुमा, ठीक है। शी तुमा जो है ये शाह आ से है, शाह, शाह आ, शाह आ का क्या मतलब होता है? यस, उसने चाहा, चाहना। जिसे हम कहते हैं ना माशा अल्लाहु, जो चाहे, अल्लाह, हाँ, जो चाहे अल्लाह अल्लाह, क्योंकि ताला। हम कहते हैं माशा अल्लाह, तो वो एक्चुअली होता क्या है? वो होता है माशा अल्लाहु, आखिर में पेश होगा, तो हम कहेंगे वो नहीं चाहेगा, अल्लाह चाहता। अच्छा, तो शाह हो गया, उसने चाहा। शी तुमा क्या होगा? शी तुमा, तुम दोनों ने चाहा। अच्छा, आयत इसकी देख लेते हैं। फकुला, बस तुम दोनों खाओ, मिन हैसु, जहां से, शी तुमा, तुम दोनों चाहो। तुम दोनों सिंपल। चाहो, जो ठीक। हजरत आदम यस, ये हजरत आदम और बीबी हवा का किस्सा है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, फकुला, और तुम दोनों खाओ, मिनहा, इसमें से, रगदन, बाफरागत, बगैर किसी फिक्र के, हैसु, जहां से, शी तुमा, तुम दोनों चाहो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसका एक समथिंग विच एंड्स विद तुमा, लेकिन ये फेल नहीं है, ये है जी अंतुमा, ठीक है। अंतुमा फेल नहीं है, अंतुमा एक्चुअली इंडिपेंडेंट जमीर है, हुआ और हिया की तरह, और ये भी बहुत कम इस्तेमाल हुई भी है कुरान में। बस अंतुमा का मतलब होता है तुम दोनों, ठीक है। जैसे किलाहुमा का मतलब था ना वो दोनों, तो अंतुमा का मतलब है तुम दोनों, ठीक है। किलाहुमा तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों, ठीक है। लेकिन ये फेल नहीं है, ये इंडिपेंडेंट जमीर है, हुआ और हिया की तरह की। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, विच इज हुमा, कुमा और तुमा, ठीक। दीज वर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, 10-15 मिनट और, क्योंकि हम माशाल्लाह से छुट्टियां बहुत अच्छी हम गुजार चुके हैं, और अब हम बैक टू बिजनेस होना चाहते हैं जल्दी। अच्छा जी, होम, कुम और तुम, पेज नंबर 35 पे आ जाइए। होम, कुम और तुम, होम, कुम और तुम बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगा जो हुमा, कुमा और तुमा पे है। हुम और कुम कौन है जी? रिलेशनशिप बता दे। जुड़वा भाई है तकरीबन, ना जुड़वा जो होते क्या बोलते हैं उनको, जो शक्ल आइडेंटिकल ट्विन, लेकिन उनकी आवाज शक्ल सेम नहीं होती, पैटर्नल ट्विन। फ्रेटर्नल ट्विंस। अब ये तो याद नहीं रहेगा। हम कहते हैं जुड़वा भाई जिनकी शक्लें थोड़ी फर्क है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो हम और कुम जुड़वा भाई हो गए, और ये जो तुम है ये इनके पुप्पीजाद हो गया, पुप्पीजाद, ठीक है। तुम इनका पुप्पीजाद है, इसको हम अलग पढ़ेंगे। होम, हुमा था वो दोनों, और हुम जो है इसका मतलब है वो सब। ये क्या है? ये तीनों के तीनों जमा मुजक्कर के लिए, ठीक है। हुम वो सब, कुम क्या होगा फिर? कुम क्या होगा? तुम सब, सिंपल।
अच्छा, ये दोनों हुम और कुम कुरान में बहुत इस्तेमाल हुए। हुम और हुमा और कुमा बहुत कम इस्तेमाल हुए। हुमा कुमा तुमा तीनों बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं। हुम कुम और तुम तीनों बहुत इस्तेमाल हुए हैं कुरान में। ठीक है। अच्छा, पहली चीज, हुम अटैच्ड और डिटैच्ड दोनों फॉर्म्स में आती है। हुम की जमीर अटैच्ड एंड डिटैच्ड दोनों फॉर्म्स में आएगी। दोनों फॉर्म्स में इसका माना वो सब ही होता है, वो सब या उन सब, कुछ भी कहें। ठीक है, दोनों फॉर्म्स में इसका माना यही होता है। फर्क क्या होगा, अटैच्ड होगी तो वो किसी आपको हर्फ के आखिर में, किसी इसम के आखिर में, किसी फेल के आखिर में आपको अटैच नजर आएगी। इंडिपेंडेंट होगी तो वो अलग खड़ी हुई होगी, किसी लफ्ज के साथ अटैच नहीं होगी, तो उसमें कोई आपको कोई मतलब कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये देख लीजिए। अच्छा, और इंडिपेंडेंट है तो हमें इसमें कोई चक्कर ही नहीं है कि फेल के आखिर में आएगी तो उसका माना ऐसे करना है, मफूल की तरह माना करना है। इसम के आखिर में है तो हमें कुछ जोड़ना है, ताल्लुक देना, कुछ नहीं देना। आपने हुम का माना बस वो कह देना, वो सब सिंपल। उलाइका, ये लोग, अस्हाबुन नारी, आग के साथी हैं। हुम, वो सब, फीहा, इसमें यानी इस आग में, खालिदूना, हमेशा रहने वाले हैं। ये ऊना वाला इस्तेमाल किया, जैसे मुस्लिम ऊना होता है, इस्लाम लाने वाले, खालिदूना, हमेशा रहने वाले। नेक्स्ट देख लीजिए, उलाइका, ये लोग, कल अनआमी, कल अनआमी, कुछ फर्क, कुछ न, समझ आ रहा है इसमें? हम ये यस, काफ जबर का आ गया, और काफ जबर का के बाद आपको अल वाला इसम भी नजर आ रहा है। अल अनआमी था ये, ठीक है, अल अनआमी। ठीक है, तो ये दोनों साथ में जुड़ गए तो बन गया कल अनआमी। कल, कल अल अनआमी, कल अनआमी। हम कहेंगे किस तरह के हैं ये? मवेशियों की तरह। ठीक है, मवेशियों की तरह। बल्कि, हुम, वो तो या वो सब, अदल्लू, उनसे भी ज्यादा गुमराह। अदल्लू, अकबरू की तरह, उनसे भी ज्यादा। अकबरू, अकबरू यानी ज्यादा बड़ा, अदल्लू ज्यादा गुमराह। तो वो यस, कंपैरिजन या सुपरलेटिव। हाँ, ये एक्चुअली ये हम कंपैरिजन है, ज्यादा। हाँ, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव नहीं हो रहा। हुम, वो, अदल्लू, उससे भी ज्यादा गुमराह हैं। अच्छा जी, इजी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अस्मा के आखिर में आ जाएंगे, उन सब, वो सब, इस तरह का माना हो सकता है। अपना, अपनी, अपनी कौन से आयत के कॉन्टेक्स्ट के एतबार से कर लेंगे। डायरेक्टली मैं आयतों पे आ जाती हूँ, या बता दे। अच्छा, इसकी मुझे सिर्फ ये होता है, आप लोगों की थोड़ी थोड़ी ना किस चीज की, जिसको हम बोलते हैं लोगा, यानी वोकैबलरी, वोकैबलरी। ठीक है, आप लोगों की वोकैबलरी भी होनी चाहिए। आमालू, आमालू किसकी जमा है? अमल। यस, अमल उनकी जमा है। ठीक है, अमल उन। यस, अमल की यस, ये अटैच्ड है। यस, ये सारे अब अटैच्ड आ गए। ठीक है, होम इन अटैच्ड फॉर्म। वेरी गुड, अमलुन हो गया। जुलूद किसकी जमा है? लश्कर, जल्द, नहीं, जल्द, जिल्द, जिल्द, जिल्दुन या जिल्दन, जिल्द की जमा हो गई। अल सिनतु किसकी जमा है? लिसान, इंसान, लिसान, वेरी गुड। ठीक है, लिसान की जमा हो गई। और अर्जुल, अर्जुलु, रजल, रजल, रिजलुन, रुजल, रजल, रिजलुन, रिजलुन की जमा। रजलन, टांग या पांव को कहेंगे। ठीक है, अच्छा, रिजलुन, अच्छा, रजल, रिजल। ठीक, इसके यानी ऊपर जीम पे वो है जज़म। हाँ, लिसान सिंगुलर है, और ये जो अल सीना है ना, अल, ओ सॉरी, ये गलत लिख दिया, अल सीनातुन, ये अल सीनातुन गोल ता के साथ आता है। इसमें अल हमेशा अटैच, नहीं, अल अटैच कैसे है? लाम सीन नून तो इसके रूट लेटर्स हैं। लाम सीन नून निकल गया तो कहाँ है अल? राइट, मैं वो पूछ रही थी, हमेशा हमसे साथ में आएगा इन द प्लूरल। गोल ता जो है, अच्छा, अलिफ सुबह, यस, यस। अच्छा, ये आप अक्सर नोट करेंगे कि अस्मा की जमा जब आती है ना,
उसके शुरू में एक जबर वाला अलिफ होता है। जैसे हमने देखा है अमल, अमल की जमा अमाल, कलम की जमा बाप की जमा अबवाब। तो कई जमा इसम ऐसे हैं जिनके शुरू में अलिफ जबर आता है, ठीक है, लेकिन वो अल कंप्लीट नहीं होता, अल कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा ये हो गया, ये हमारी थोड़ी सी वो हो गई, वोकैबलरी हो गई। अच्छा अब आ जाएं आप आयात पे। कुल्लमा नदीजत, नदीजत में नून दौद और जीम रूट लेटर्स हैं, गलने का माना है, ठीक है, खा जाने का माना है। नदीजत जुलूदुहुम, नदीजत का माना अगर सिर्फ मैं आगे ना पढ़ूं, मैं कहूँ ये वर्ड है नदीजत, क्या माना करेंगे आप? नहीं उसने खाया क्या, नदीजत का मैंने हाँ। क्या, गल गल जाना, उसने खिलाया, नहीं गलाना नहीं, यानी वो गल गई, वो गल गई, हाँ, वो गल गल गई, गई, वो गल गई। यस, गल जाएंगी या फ्यूचर में। वो गल गई, ठीक है, वो गल गई, जाएंगी नहीं, अच्छा डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ना कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है, लेकिन हम अगर ग्रामर के एतबार से देख रहे हैं तो हम कहेंगे वो गल गई। अच्छा लेकिन यहाँ देखें तो कहीं आपको पेश वाला इसम नजर आ रहा है? यस, जुलूदु होम में जुलूद के आखिर, मतलब जुलूद के दाल पे पेश है। लास्ट जो जमीर से पहले जो लास्ट लेटर है इसम का, उसके ऊपर पेश आ जाए, चाहे वो रूट लेटर हो या वो रूट लेटर ना हो, तो फिर वो काम करने वाला बन जाए। यानी कि वो खाली जल गई। यस, उनकी खालें जल गई, गल गईं, ठीक है, उनकी खालें गल गई। लेकिन हमें पता है अब कयामत का वो नक्शा खींचा जा रहा है, तो हम इसका फ्यूचर टेंस में माना करेंगे। जब उनकी खालें गल जाएंगी, ठीक है, जब उनकी खालें गल जाएंगी तो क्या होगा? बद्दलनाहुम, बद्दलना आगे जाएंगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, बदल ये देंगे, मतलब है बदल देंगे हम, हम उनको। हाँ हम बदल देंगे, ये भी फेल है, फेल माजी, हम बदल देंगे हम उनको, उनको। हम बदल देंगे हम उनको। अच्छा एक जरा सा बड़ी बारीक नुक्ता है, बदल ना हम आ रहा है, ठीक है, जमा मुजक्कर के लिए, इसमें मुजक्कर मुअन्नस सब शामिल होते हैं, हमें पता है। जुलूदन तो आ गया वही जिल्दे, जिल्दे गैरहा, यानी गैरहा जो है ना, गैरहा ये किस तरफ जा रहा है? ये जुलूद की तरफ जा रहा है। अब याद करें हमने डिस्कस किया था क्वाइट अ फ्यू क्लासेस बिफोर कि हा की जमीर अरबी में, यानी वाहिद मोन्नस की जमीर अरबी में जमा चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। वो जमा जो इंसान जिन या फरिश्ते ना हो, जब हम इंसान या जिन या फरिश्तों की बात नहीं कर रहे जमा में, इसके अलावा जितनी भी चीजें जब इनको जमा में रेफर किया जाएगा, इनके लिए हम कोई जमीर इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसके लिए जमा मुजक्कर या जमा मोन्नस की जमीर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वाहिद मोन्नस की जमीर हा इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए गैरहा जो है ना, यानी इस इन जिल्दों के अलावा, यानी इन जिल्दों के अलावा नई जिल्दें होंगी इनके पास, तो ये हा जिल्दों के लिए आ रहा है, ठीक। तो ये आपने पॉइंट भूलना नहीं है, क्योंकि ये अक्सर कुरान में इस्तेमाल होता है और फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे आयत को ड्रॉप कर देते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आयत को देखते हैं। इन ये बात समझ आ गई ना? दिस वाज ओके, दिस वाज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट वी हैव डन बिफोर। अच्छा, इन लजीना बेशक वो लोग, फर्रकू, फर्रकू किस किस्म का फेल है? फर्रकू जमा, और कौन सा वाला? माजी। फर्रकू उन्होंने तफरीक की या उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने तफरका डाल दिया, आप इसमें कोई भी माना कर सकते हैं जो आपको याद रहे, सही है। फर्रकू उन्होंने तफरीक की या उन्होंने तफर्रका बाजी की, किसमें? दीन। अब मैं इसमें उनके दीन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी अपने दीन में, ठीक है, अपने दीन में। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आसान हो गया। अब दीन भी हमें आसान था, पता था ये इसम है, तो मुश्किल नहीं हुई हमें। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, यौमा तशहदू, यौमा उस दिन, तशहदू, अब तशहदू वाला फेल आ गया, आगे पेश वाला इसम ढूंढेंगे। कहाँ कहाँ है जी पेश वाले इसम? वेरी गुड, अल सिनतू ये के गोलता में पेश थी, तू अल सिनतू हो गया। ऐदी के आखिर में पेश है, नो है, चलो इसको स्किप कर देते हैं। अर्जुलू, ठीक है, अर्जुलू में भी पेश है, तो हम क्या कहेंगे जी? उस दिन तशहदू, अब गवाही देने वाला कौन है?
यस, उनकी जबानें, हुम आ रहा है ना, हम कहेंगे उनकी जबानें और उनके पाँव। अच्छा, अब आईदी के बारे में एक चीज जान ले, आईदी किस चीज की जमा है? यद, यस, हाथ। वेरी गुड। आईदी जो है ये यद की जमा है, हाथ की जमा है। आईदी भी एक ऐसा इसम है जो अपने ऊपर पेश नहीं ले सकता। यू विल नेवर सी द वर्ड आईदीयू इन द कुरान एनीवेयर, इट इज नॉट अ वर्ड, आईदीयू इज नॉट अ वर्ड। या जो है ना, या और वाव दोनों, ये अपने ऊपर पेश या जेर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल, आपको बहुत कम मिलेगा कि ये दोनों अपने ऊपर पेश या जेर बर्दाश्त करें। ये क्या चीज बर्दाश्त कर लेते हैं? ये अपने ऊपर कभी कभार जबर, ज्यादातर ये सुकून वो करते हैं। ज्यादातर ये क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं? ये सुकून चाहते हैं। या और वाव कहते हैं हम वैसे ही बहुत वीक हैं, हमारी शक्लें चेंज कर देते हैं, हमें कभी वाव से अलिफ बना देते हैं, कभी हम ड्रॉप ही हो जाते हैं, हमें बस सुकून चाहिए। तो वाव और या दोनों सुकून के साथ सबसे ज्यादा मिलेंगे, कभी कभार जबर के साथ मिलेंगे। पेश और जेर सबसे मुश्किल है इनके लिए। तो और आईदी तो कंफर्म्ड एक ऐसा जो कि कभी पेश या कभी भी जेर नहीं ले सकता, कभी कभार जबर ले सकता है, लेकिन उससे क्या होता है, हमें ये पेश वाला इसम एज अ पेश वाला इसम नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी भी पेश वाले इसम की तरह हमें नजर नहीं आएगा। हमें कॉन्टेक्स्ट से समझना होगा कि क्या ये काम करने वाला बन रहा है या नहीं। यहाँ के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखिए, क्या ये काम करने वाला बन रहा है? ये बन बन रहे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इस फ्लो में आ रहा है। इस पर काम हो रहा है कि काम कर, इस पर काम गवाही हो कौन रहा दे? है? देखिए काम है क्या? गवाही देना। अब गवाही अच्छा अल्लाह अच्छा, सुब्हानहू ठीक तआला है ने कहा है कि उस दिन हम क्या करेंगे? ठीक है मुंह तो ठीक है। बंद हो जाएंगे ना लोगों के, मुंह से तो लोग झूठ बोलेंगे, अपने एक्सप्लेनेशंस देंगे झूठे सच्चे बहाने, राइट? फिर क्या होगा? फिर हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी टांगे गवाहियां ठीक है, देंगी। तो ये उस वक्त की बात हो रही है सही। कि उस दिन तशहदु गवाही देंगे उनकी जबानें, अच्छा नहीं, जबानें तो है, जबानें तो देंगी, जबानें व अयदीहिम और उनके हाथ और उनके टांगे। यानी जबानें जो बोलेंगी उसको हाथ कंफर्म करेंगे या उसको कहेंगे कि नहीं दिस इज रॉन्ग, ऐसा तो नहीं था, एक्चुअली तो मैंने यूं किया था, राइट? या उनकी टांगे, राइट? तो ये तीनों चीजें गवाही के लिए आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये तीनों की तीनों तशहदु फेल के लिए काम करने वाले बन गए। उनकी उनकी जबानें, उनके हाथ और उनकी टांगे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अर्जुलु होम हो गया, अलसिना तो होम हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं हुम की जमीर अफआल के साथ। ठीक है, हुम की जमीर अफआल के साथ। अच्छा, हुम की जमीर जब फेल के साथ इस्तेमाल होगी तो तर्जुमा उन्हें या उन सबको होगा। माइंड में आपने ये रखना है कि आपने काम का असर उसके ऊपर शो करना है। द वर्क इज बीइंग डन अपॉन द प्रोनाउन, द वर्क, द एक्शन इज बीइंग डन अपॉन द प्रोनाउन। और आप माना भी वैसे ही करेंगे, वैसे एग्जैक्टली वही वही हर जमीर जो अटैच होगी उसके ऊपर यही कहानी चलेगी, मतलब फेल के साथ जो अटैच होगी। अच्छा, एग्जैक्टली हम आयत पे आ जाते। तारीफुहुम, तारीफुहुम, इसमें मैं पहले हुम को इग्नोर करते हुए तारीफू को पहचानूंगी। तारीफू क्या है जी? पहचान, यस, तुम वो पहचान, पहचानता है। और दूसरा इसका एक माना क्या हो सकता है? वो पहचानता है। यस, वो पहचानती है। तीसरे इसमें काम करने वाला और कौन हो सकता है? एक और ऑप्शन भी है, मोनस। पेश वाला इसम भी हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, हम पेश वाला इसम भी ढूंढ सकते हैं, अगर मिल जाए तो फिर हम उसी को काम करने वाला बना देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बस यहाँ पर आयत छोड़ दी, तारीफू, तू पहचानता है किसको? उन्हें, उनको, उन सबको। ठीक है, बीसी माहुम, उनके चेहरों से। हुम यहाँ पर दोबारा आ गया, इसम के साथ हो गया, उनके चेहरों के साथ। ठीक है, क्या हुआ? तारीफू को हमने काम करने वाला और जमाना तीनों दे दिए। वो सॉरी, तुम पहचानते हो। फिर हमने शो किया कि पहचानने के काम का असर किसके ऊपर हो रहा है? हाँ सॉरी, हुम, उन पे। ठीक है, हुम उन पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली आयत हो गई। चेहरों का सिंगुलर क्या होगा? सीमा का सिंगुलर, यार आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इसका ज्यादातर तो फेस के लिए वजह, हाँ वज होता है। हाँ, ये सीमा एक्चुअली निशानी के लिए भी बोलते हैं। हाँ, निशानी के लिए भी बोलते हाँ हैं। निशानी। ना जिस पे सीमा, उसमें मैंने सॉन्ग पढ़ा था कि जो निशान लगे हुए हैं, हाँ 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 भी मैं वो हाँ सही, सॉन्ग निशान तो के लिए
इत्यादि निशान वाले घोड़े हाँ या हाँ नंबर लगे हुए घोड़े जैसे हाँ रेस के हाँ होते हैं, तो हाँ। ये इसके लिए निशानी के लिए यूज होता इसकी वाहिद क्या होगी? है। सॉन्ग उन्होंने बताई थी उस्तादा ने की हुई। चले खैर है, कोई बात नहीं, जब याद आएगा तो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा अब देखें, वह याबुदूना, और वो इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, माँ जो, ला यदुर्रुहुम। अब ला यदुर्रुहुम में से यदुर्रु को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, या सिर्फ ला को भी छोड़ दे? नहीं, यदुर्रु, यदुर्रु का माना करें, वो नुकसान देते हैं। वो नुकसान देता है, एक होगा, ठीक है, वो नुकसान देता है, हम उनको, ठीक है, वो नुकसान दे सकता है, नहीं वो नुकसान दे सकता, हम उनको, ठीक। वला यनफाउ, ला यनफाउ का माना दे करें, ना वो और नफा फायदा दे सकते हैं यस, नहीं वो फायदा दे सकता है, किसको? हम उनको। जो भी नुकसान और फायदा है उसका असर जमीर के ऊपर हो रहा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में हाँ पूछे जिससे पहले भी जो है ना तारीफो हाँ सीमा, इसमें तो दोनों में हम है तो लेकिन हमने सिर्फ फेल वाले को देखना है इस वाले में। सीमा नहीं, हम, दोनों का माना उनके चेहरे बोल रहे हैं ना, तारीफु हम, लेकिन तुम दूसरा वाला वर्ड फेल नहीं होगा नहीं, दूसरा वाला वर्ड इसम, इससे ना। इसम। अब आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो सिर्फ इसम से ही ज्वाइन होते हैं, तो वो भी एक निशानी होती है इसम को पहचानने के लिए। एंड बाजिर बी इज सच अ लेटर, वो जब भी अटैच होगा जिस लफ्ज के साथ, वो लफ्ज इसम ही होगा, ठीक है। बी इज सच अ वर्ड, बी कभी भी फेल के साथ अटैच नहीं हो सकता, फेल के शुरू में अटैच नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तारीफु हम का माना क्या किया था? तुम पहचानते हो उनको, बीसी माहुम, उनके चेहरों से, या उनकी निशानियों, उनके चेहरों से सही है, निशानियों से सही नहीं रहेगा, उनके चेहरों से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उनका माना, देयर का माना दोनों जगह दे रहे हैं, ठीक है। यू, वाई, बिकॉज एक्चुअली हम अपने चेहरे नहीं पहचान रहे, हम उनके चेहरे पहचान रहे। अगर अपने चेहरे पहचानने की बात होती ना तो फिर हम अपने का माना करते, क्योंकि वी आर सेइंग कि यू विल रिकॉग्नाइज देम, यू विल रिकॉग्नाइज देम बाय देयर फेसेस, बाय देयर फेसेस, ठीक है। बस ये होगा, यानी ओन फेसेस नहीं है, वो दूसरों के फेसेस है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आ गए। बस होम विद हरूफ कर लेते हैं, देन वी विल एंड। अच्छा जी, होम आ जाइए, हरूफ के साथ वो सब उन सब वही स्टैंडर्ड माना। आयात देख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। लाम जबर ला के साथ आया, लाम जबर ला का मतलब के लिए या का होता है, के लिए या का, फॉर या बिलोंगिंग टू, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लहुम, उनके लिए, दारुस सलामी, सलामती का घर है, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास, ठीक है, अपने रब के पास। अच्छा, वर्जुकहुम, इसमें जरा पहचाने, वर्जुकहुम का माना कैसे करेंगे? और उनका रिस्क, वर्जुक, उन यस सब का रिस्क। नहीं ये वो है अमर है ना। यस, वेरी गुड। हुम को हटा दें, वाव को भी हटा दें, बीच में क्या निशानियां बची? अर्जुक, अलिफ बगैर हरकत के, और लास्ट रूट लेटर पे जज़म, परफेक्ट निशानियां हो गई ऑर्डर अमर की। की। और हम क्या फिर इसको कहेंगे? ऑर्डर और जी, हाँ, ऑर्डर दे, एक्चुअली तो ये दुआ में है। और तू रिस्क दे, यस, तू और रिस्क तू दे दे, किसको? उन सबको, उनको, मिनस समराती, फलों का, या फलों में से, लाल लहोम, ताकि वो, यशकुरूना, वो शुक्रगुजार हो। शुक्रगुजार हो। शुक्रगुजार करें, वो शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ होगी। इससे अच्छा, अल्लाह भी आ गया ना, अल्लाह। हाँ लाल लहुम, हाँ हमने पढ़ लिया ना, लाल लहुम, ताकि वो सब, यशकुरूना, वो शुक्र अदा करें। अच्छा जी, लास्ट पीस पढ़ लेते हैं, नोट। होम कभी हिम भी हो जाता है, वही वाली कहानी, ठीक है। जैसे हमने हु कभी ही हो जा रहा था, हुमा हिमा हो रहा था, इसी तरह होम हिम भी हो सकता है। और इसमें बेस्ट वर्ड टू रिमेंबर इज सूरह फातिहा, अनअमता अलैहिम, अलैहिम। ठीक है, अलैहिम। अच्छा, ये आयत भी देख लेते हैं। इन लजीना, बेशक वो लोग जो, आमनु व हाजरू व जाहदू, जरा लफ्ज पहचाने, किस किस्म का लफ्ज है ये? जमा है ना। यस,
ईमान लाए, ये बिल्कुल वही कफरू वाला है, ठीक है। आमनु वो ईमान लाए, व हाजरू कैसे माना करेंगे, वेरी जिन्होंने गुड। हिजरत की, जिन्होंने जिहाद जिन्होंने जहाद किया, की, साथ अपने अमवालिहिम। यस, साथ क्योंकि उनका हमने बोल दिया ना, तो हम कहेंगे साथ अपने मालों के अपनी जान व और अपने नफ्सों के, और अपने अपनी जानों के, जानों से, किसमें, अल्लाह फी के सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ठीक है। तो आप भी गजा के मुसलमानों के लिए क्या कर सकते हैं, जिहाद किस तरीके से, अमवाल से। अपने माल से, अपनी दुआओं से, अपने माल से कर सकते अपनी हैं, अपने दुआओं दुआओं से। से, ठीक है। सो वी हैव टू जहाद दुआओं में जहाद आएगा। दुआओं में जिहाद आएगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता। अंततः कोशिश होती है जिहाद करना, लेकिन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ गजा वो जिहाद में आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन दुआ इज पावर, ठीक है। दुआ तो पावर है हमारी, तो वो हम कर सकते हैं, अपना माल खर्च कर सकते हैं उनके लिए, उन तक अपना माल पहुंचा सकते हैं, पूरी कोशिश कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सादिया, आपकी आवाज आ रही नहीं आ रही? अब आई शायद। मेरी कम आ रही है, मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रही थी शायद। मैं कह रही हूँ, हाँ, दुआ और माल से हम उनकी मदद कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हमारी दुआएं तो अल्लाह तक पहुंचेंगी और हमारा माल उन तक जरूर पहुंच जाए। इंशाअल्लाह। चलें जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम एंड करते हैं। आज हमने काफी सारा पढ़ लिया। मैं एक क्विक रिकैप दे दूंगी। हुमा, कुमा और तुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें हुमा और कुमा दोनों जमायर हैं, जबकि तुमा जो है वो फेल माजी का लफ्ज है, ठीक है, फेल माजी का लफ्ज है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा हुम और कुम। हुम और कुम दोनों जमायर हैं, ये दो के लिए नहीं, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। हुम उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, और कुम तुम सब के लिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, कुम हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ हुम पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कुम पढ़ेंगे और तुम पढ़ेंगे। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम एंड करेंगे। बल्कि मैं दुआ पढ़ लेती हूँ ताकि अगर किसी को जाना जा ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल है तो मैं बैठी हूँ, अब वो पूछें। जमायर है, तुमा हमेशा फेल माजी के लिए यस, इस्तेमाल होता है। इट इज ओनली, इट इज अ कंप्लीट फेल माजी का लफ्ज। तुम वाला पूछ रही थी ना, सबर वो तुमा, भी इसी तरह हाँ, सबर तुम। अभी जब हम ये तुम पढ़ेंगे ना, ये फेल माजी का ही लफ्ज है। सबर तुम विल बी द 8th वर्ड जो हम पढ़ेंगे। इसलिए तो वो माजी में क्यों आ रहा है, तो हाँ, अभी नौशीन को आपने बताया हुम और कुम जमायर है और तुम जो है वो फिल माजी है। यस, फेल माजी का लफ्ज अच्छा, है। ये जो सबर तुम सबने सबर किया, ठीक है। लेकिन हुम और कुम दोनों जमायर हैं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ चुके हैं, अटैच जमायर है दोनों, यानी ठीक है। होम जो है वो हाँ, होम के बारे में खास बात क्या है, होम अटैच्ड और डिटैच्ड दोनों फॉर्म्स में आता है, ठीक है। बट दैट विल बी क्लियर फॉर यू व्हेन यू सी इट। तो डिटैच बिल्कुल अकेला होता है, और जो अटैच होता है वो हमेशा किसी लफ्ज के साथ जुड़ा होता है। ठीक है। माना दोनों का सेम, होम अटैच्ड हो या डिटैच्ड हो, माना दोनों का सेम। ठीक है जी। सीमा का पूछी थी ना, हाँ, हाँ, वाहिद। डिक्शनरी में है सवामा सीन वाव मीम के साथ है यसूमु, सामा यसुमु, सामा हाँ। यसुमु। और इसका वाहिद क्या है? पता नहीं, इन्होंने वाहिद तो नहीं, डिक्शनरी में बस इन्होंने उसका रूट के आगे मीनिंग्स बताए। हाँ, मैं भी बता दें। सौमन मुकर्रर करना, पहचान मुकर्रर करना कि जब चाहे जा सके, हासिल कर सके। मवेशी का चारागाह में जाना, अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी को तकलीफ देना। सीमा उन इसम ज़ात है, अलामत निशान। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है सीमा। अब एक्चुअली कुरान में जो है ना, सीमा का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है। आई डोंट थिंक इसका वाहिद इस्तेमाल दिया होता है, ठीक है। सीमा उन, सीमा जो मुझे हाँ, में आ रहा है, इसमें गोल तार ना नहीं, सीमा उन हमजा आता है आखिर। अच्छा, सीमा उन, हाँ, ठीक है। अलामत या निशान के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी। सिंगल का मुझे याद कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जो कि सिंगल और प्लूरल वो दोनों के जैसे है लिए, ना, मैं आपको वो कहते हैं ना, सीमा नाम भी होता है ना। पहचान लेंगे तुम्हारे शहरों से। आपकी वजह से नहीं, घोड़ों से नहीं वाला था। नहीं, मेरी पिछली असाइनमेंट जो छुट्टियों में मिली, हाँ, जिसमें वो आ रहा था। अच्छा, क्लास डेट थर्सडे सही लग रहा है ना सबको? चले बस सही है इंशाल्लाह। ठीक है, थर्सडे ठीक है। 1 o'clock इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी दूसरी क्लास भी अब 2 दिन हो गई है, हाँ, और अब तो हमारे वो पूरे वीक
हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, सेट है जी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम गोइंग टू लॉग ऑफ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। वो जो छुट्टियों का स्टॉप रिकॉर्डिंग। हम अब